आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दिल्ली से बीबीए करने का कंप्लीट रोड मैप। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर बीबीए कोर्स ऑफर होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन का प्रोसेस, बीबीए की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज वीडियो में मिलने वाली है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दिल्ली से बीबीए करने का कंप्लीट रोड मैप। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर बीबीए कोर्स ऑफर होता है, कितना फीस स्ट्रक्चर होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन का प्रोसेस, तो कुल मिला के बीबीए की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप भाई क्लास 12 के बाद बीबीए करने की सोच रहे हो या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आपका डिस्कशन चल रहा है, उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको ये पता चल सके कि भाई कौन कौन से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है आपके पास विद इन अ दिल्ली बीबीए कोर्स करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भाई देखिए बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है और अभी कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर इसको 4 ईयर्स का कर दिया है। कई सारी यूनिवर्सिटीज अभी भी इसको 3 ईयर्स का ही करा रही हैं और प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों को आगे इसका जो है करियर स्कोप देखने को मिलता है। आप एमबीए कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट करियर स्कोप्स आपके पास है करने के लिए। जब हम बात करते हैं दिल्ली से बीबीए करने के लिए तो आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का। अब इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बीच में मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूँ। तो देखिए जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है एक आप लोगों की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फाइन। आईपी यूनिवर्सिटीज़ है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इज अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया इज सेंट्रल। डीएसयू इज अगेन अ स्टेट एंड डीटीयू इज अगेन अ स्टेट यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पे ना डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें तो सेंट्रल होती है भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है और जो स्टेट होती है भाई उसको स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि भाई दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आप लोगों को जो है 85% जो है रिजर्वेशंस दी गई हैं और 15% इज़ फॉर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो ड्यू में ऐसा कुछ भी रिजर्वेशन नहीं है। कोई भी किसी भी स्टेट से यहाँ पे एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकता है। सबकी इक्वल जो है यहाँ पे वेटेज होती है, इक्वल जो है सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाकी जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सीट्स रिजर्व होती है वो चीज़ अलग होती है। ऐसे कोई प्रायोरिटी नहीं होती दिल्ली के लिए, है ना। और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को जो है मुस्लिम माइनॉरिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है 40% सीट होती है मुस्लिम माइनॉरिटी होती है, बाकी सीट्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है यूनिवर्सिटीज़ का। मैंने आप लोगों को जो है एक ओवरव्यू दे दिया है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम इनके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को बीबीए करने को मिलता है जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई बीएमएस भी बोलते हैं यहाँ पे, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। बीबीए एफआईए आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा एक बीबीई भी होता है, लेकिन हम जो वीडियो बना रहे हैं भाई इट्स टोटली डेडिकेटेड फॉर बीबीए कैंडिडेट्स। तो ध्यान से समझना दोनों के बीच में डिफरेंस। बीएमएस इज बेसिकली अ जनरल आप लोगों का बीबीए है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे आपको आज भी बीएमएस सुनने को मिलेगा। जब ये स्टार्टिंग में कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था बीबीए तो उसको पहले बीएमएस ही बोलते थे, बीबीएस भी बोलते थे, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ भी बोला करते थे। बाद में बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बना, अब इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अलग अलग नाम से जो है इस कोर्स को बोला जा सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर। अब देखिए बीबीए के अंदर यहाँ पे आपको एक स्पेशलाइजेशन भी करने को मिल जाएगी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ये आप लोगों को यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है एडमिशन के लिए आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट जो है कंपलसरी रखा गया है और सेक्शन 3 आप लोगों को जनरल टेस्ट का देना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस के बारे में तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा सीयूटी का एग्जाम, जो कि आज की डेट में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आउट है। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है नाम डालना पड़ेगा और उसमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आपको मैथमेटिक्स। अगर आपने क्लास 12 में मैथ्स पढ़ी तो वही आप यहाँ पे इस कोर्स के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे लैंग्वेज, आपको लेना पड़ेगा एक मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट क्या होता है, जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों से एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है पढ़नी पड़ेगी इसके एंट्रेंस एग्जाम में, जो आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए के लिए पहुंचा सकता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप एडमिशन्स को लेके कंफ्यूज हैं तो साउथ दिल्ली छतरपुर के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। यहाँ पे हम आप लोगों को करवा रहे हैं फ्री सेमिनार जो कि होने वाला है 1 अप्रैल को। और इस सेमिनार के अंदर हम आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, एडमिशन से रिलेटेड प्रॉपर हेल्प देंगे और कैसे आप लोग अपने जो है ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं एडमिशन के लिए। और अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैचेस के साथ हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हायर एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है आप लोगों को मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहा है एक ही टाइम पे। तो आपको करना क्या है, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन
एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और यहाँ पे जाके हमारे जो है कोर्स के साथ आप एनरोल कर सकते हैं। इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की हम यहाँ पे जो है प्रिपरेशन कराते हैं। और अगर आप ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हो तो साउथ दिल्ली छतरपुर के अंदर हमारा जो इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, मोर देन 2000 स्टूडेंट हमारे जो है आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिनका हमने सिलेक्शन करवाया और 1900 प्लस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो आज की डेट में हायर स्टडीज से जुड़ के जो है पढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी भाई जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ और एक टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं तो अभी हमारे इस सेमिनार के फॉर्म के अंदर जो है लिंक में अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पूरी डिटेल्स दे दी है, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन की भी, ऑनलाइन बैच की और ऑफलाइन की भी, दोनों ही दे दी है। तो आप लोगों को जो सूटेबल लगता है आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप लोगों को टिल दी एडमिशन हम जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एवरेज जो है बीएमएस कॉलेज की जो फीस देखने को मिलेगी, फर्स्ट ईयर की होगी 26,000, सेकंड ईयर की 22,000, थर्ड ईयर की 22,000। तो ऑन एन एवरेज आप लोगों की 20 to 26 के जो है पर एनम आप लोगों का जो है फीस स्ट्रक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए बीएमएस के लिए होने वाला है। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इनका जो है टॉप कॉलेज माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है आईपी यूनिवर्सिटी का। अगेन यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए जो है इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, IPU CET। अब इसके थ्रू ही आप लोगों को जो है यहाँ पे इसका एडमिशन मिलता है। जब ये यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में एडमिशन ले रही थी तो प्रॉपरली अपना जो है एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन ले रही थी, लेकिन 2022 से जब यहाँ पे जो है अपना CUT का एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ है तो इन्होंने क्या करा कि भाई बोला कि जब हमारी सीट वैकेंट रह जाएंगी तो हम जो है CUT के स्कोर पे भी स्टूडेंट को एडमिशन दे देंगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो है IPU CET की है। अगर आप IPU CET का एग्जाम देते तो आपका श्योर शॉट यहाँ पे एडमिशन होगा। CUT के थ्रू जाओगे तो इनके टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। टॉप कॉलेज के बारे में बात करें तो भाई महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जिम्स रोहिणी जिम्स वसंत कुंज और IITM जनकपुरी, बहुत ही टॉप नॉच कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के, जिसमें आप लोगों को बीबीओ की क्वालिटी स्टडी जो है देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में तो इसके अंदर आप लोगों से इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड टू मैनेजमेंट आप लोगों से इसके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसकी भी एक्सक्लूसिव एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हायर एजुकेशन आप लोगों को अपने जो है प्लेटफॉर्म पे करा रहा है। तो बीबीए के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे मैं इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। तो देखिए IPU एडमिशन आप सर्च करते हैं तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको IPU रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा और यहाँ से आप इनका जो है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10 अप्रैल इसका जो है लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का। तो ये आप लोगों का प्रोसीजर होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करने का। देन उसके बाद अगर आपसे IPU CET मिस हो गया तो आप CUT के थ्रू भी जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आप CUT के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको अगेन गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का नाम डालना पड़ेगा। इसका पूरा नाम क्या है? गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी GGSIPU। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेना पड़ेगा, जनरल टेस्ट और बिजनेस स्टडीज, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे IPU यूनिवर्सिटी में बीबीए के एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे 1 लाख पर एनम जो है फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कई सारे कॉलेज के अंदर 70K से भी जो है फीस स्टार्ट है, तो 70K टू आप लोगों को 1 लाख पर एनम का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। मोर देन 28 कॉलेजेस जो है IPU यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं जो बीबीए कोर्स आपको ऑफर करते हैं। मोर देन 44 कॉलेजेस, सॉरी, इंक्लूडिंग फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट आप लोगों का जो है 44 कॉलेजेस हो जाते हैं। तो ये कॉलेज आप लोगों को जो है बीबीए कोर्स ऑफर करते हैं। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अगेन आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बीबीए करने के लिए, जहाँ पे आप लोगों को जो है नंबर ऑफ सीट्स देखा जाए तो बहुत लिमिटेड से, क्योंकि भाई यहाँ पे कॉलेज जो है एफिलेटेड नहीं है, कैंपस के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पे प्रिपरेशन करके पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप लोगों को देना पड़ेगा CUT UG का एग्जाम, जिसके अंदर आप लोगों को जो है 50% मार्क्स आपकी क्लास 12 के अंदर होना ज़रूरी है। साथ में जो आप लोगों से मांगा गया है यहाँ पे जनरल टेस्ट मांगा गया है। तो CUT के एग्जाम के अंदर अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों से CUT के एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते तो 48,000 पर सेमेस्टर की जो फीस है यहाँ पे, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आप लोगों की होती है 48,000, तो सेकेंड सेमेस्टर की आप लोगों की हो जाती है 43,000। तो ओवरऑल 6 सेमेस्टर्स के बारे में बात करें तो आप लोगों की 2,60,000 का जो है फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये 3 साल की फीस है, तो उन्होंने एवरेज आप लगा के चलो कि भाई आप लोगों की साल की फीस होने वाली है 90K के आसपास जो है आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का। ये जो
ये जो यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा JMICET, जिसके लिए आज की डेट में एप्लीकेशन फॉर्म आउट है। मैं इसका एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ, हाउ टू फिल JMICET एप्लीकेशन फॉर्म, और इसका BBA का एडमिशन प्रोसेस भी जो है मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो में समझा चुका हूँ। तो मेक श्योर कि आप उसको जाके अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे। सिलेबस के बारे में बात करते तो 20 आप लोगों से लैंग्वेज स्किल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आप लोगों से जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप इनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे आप लोगों के मेरिट निकलती है, अगर मेरिट में आपका नाम आया तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एडमिशन के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है, इसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। 44 जो है यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके जो इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। BBA को टारगेट कर रहे हो, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। अगेन मैं ये बोलूँगा क्लास 12 का पढ़ा लिखा कुछ काम नहीं आता, सब कुछ आप लोगों के जो काम आने वाला है वो है आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर। तो यही आप लोगों की आज की डेट में प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं DSU के बारे में, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। अगेन जो है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी जो है 2021 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। द्वारका के अंदर इनका जो है मेन कैंपस है। यहाँ पे आप लोगों के पास स्पेशलाइजेशंस देखने को मिलेगी। जनरली आप लोगों को BBA जनरली हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको BBA कोर्स की स्पेशलाइजेशन करने को मिलेगी। लाइक आप यहाँ पे BBA इन रिटेल मैनेजमेंट कर सकते हैं, फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट कर सकते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ऑटोमोटिव, रिटेल मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आप लोग जो है यहाँ से स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं। अब स्पेशलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, जब हम BBA जनरल करते हैं तो हमको ओवरव्यू दिया जाता है हर एक सब्जेक्ट का, हर एक स्ट्रीम का, और आप 6 सेमेस्टर के अंदर जो है अपनी स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हैं। वहाँ पे आपको इलेक्टिव्स मिलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और यहाँ पे आप लोगों का जो पर्टिकुलर जो होने वाला है, नीश जो होने वाला है, इसी के अंदर होगा। रिटेल मैनेजमेंट से ही रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। अगर आप फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट जाते हैं तो इससे रिलेटेड ही आप लोगों के सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो आपको एक स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मिल जाती है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर करने के लिए। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। 41,000 पर जो है ये एनएम की फ़ीस है। BBA हाइजीन मैनेजमेंट की 41,000 है, तो क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आप लोगों को जो फीस स्ट्रक्चर जो है आपको काफ़ी नॉमिनल सा देखने को मिल रहा होगा। IGDTUW इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को CUT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। IGDTUW ये जो है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कॉलेज है। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बेसिकली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एडमिशन लेने के आपको CUT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को CUT एग्ज़ाम के बाद CMAC की काउंसलिंग अटेंड करनी होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CMAC की काउंसलिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन काउंसलिंग जो पोर्टल होता है वहाँ पे आपको इसका जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब यहाँ से आप लोगों को 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। एक तो हो गया आपका IGDTUW, और दूसरा NSUT, तीसरा DTU के अंदर आपको एक ही प्लेटफॉर्म से इन तीनों जगहों पे एडमिशन लेने के लिए जो है BBA करने के लिए ऑप्शन मिल सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई 3 जगह से, तो आपको अगर BBA करना है तो आपके पास और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक NSUT से आप BBA कर सकते हैं, देन आप DTU से BBA कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी जो है फीस आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑन एन एवरेज 90,000 पर एनम, 99,000 पर एनम, 84,000 पर एनम। तो कुल मिला के 3 लाख रुपए आप लोगों के 3 ईयर्स के जो है लगते हैं। 1 लाख रुपीज़ पर एनम के आप जो अपनी फीस स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। तो कुल मिला के अगर आपको भाई दिल्ली से करनी है BBA, BMS, BBA FIA या फिर कोई स्पेशलाइजेशन करनी है, आपके पास ये बहुत ही सूटेबल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आपको BBA करके अच्छे ROI मिल सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस जो भाई गवर्नमेंट से जो है गवर्नमेंट नहीं है, उनका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, स्टिल दे आर गिविंग वेरी गुड प्लेसमेंट्स, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एंड आपको एड ऑन्स भी मिलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, इंटरनेशनल बिजनेस का सर्टिफिकेशन। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आज की डेट में दिल्ली के अंदर विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी एडमिशन दे रहे हैं। तो ये लिस्ट भी अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने एडमिशन सपोर्ट का आप लोगों को नीचे फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और ये कंप्लीट रोड मैप को हमारे साथ समझने के लिए आप हायर एजुकेशन का सेमिनार अटेंड करें 1 अप्रैल को। अगर आप इस सेमिनार के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे ये वीडियो मिस हो गई थी उस टाइम पे, तो आप अभी जाके डाउनलोड करिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन। इसका लिंक मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे ऑनलाइन बैच के थ्रू जुड़ के जो अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आज की डेट में आप लोगों को 999 का जो है ऑफ भी मिल रहा है होली की ओकेजन पे। तो 4000 में कंप्लीट कोर्स की एक्सेस आप लोगों को मिलने वाली है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।